देखो रिडॉक्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिडॉक्स के बारे में। रिडॉक्स जो होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, आप देख सकते हो नाम में लिखा हुआ है रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। एक बार फास्ट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। आरईडी का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। और ओएक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हम लोग करेंगे तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, ये तो 10th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हो कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, यहां पे क्या होता है भाई? रिडक्शन में क्या होता है? वहां पे गेन है तो यहां पर लॉस होगा ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चलो बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चलो तुम बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हेलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन या फिर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब उसके बाद क्या होगा? यहां पर क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अच्छा, एक चीज और होता है यहां पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कभी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, आशी क्या हुआ? एडिशन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहां पर क्या होगा? यहां पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। खड़े हो जाओ। अगर चार्ज इंक्रीज करे तो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस। अगर यहां पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और चार्ज डिक्रीज करे तो रिडक्शन। चार्ज डिक्रीजेस, ठीक है, चार्ज डिक्रीजेस, चार्ज डिक्रीजेस। इतने सारे पॉइंट होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। अब उसके बाद अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं, किसी भी कंपाउंड में अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? उस एटम पे या एलिमेंट पे
टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना है? टोटल अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज कंटेन बाय एनी एलिमेंट और एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिकल। अच्छा, इलेक्ट्रिकल चार्ज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अगर एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से तो चार्ज जनरेट होता है प्लस माइनस। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आता है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज कंटेन बाय एनी एलिमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रिकल चार्ज कंटेन, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिकल चार्ज कंटेन, इलेक्ट्रिकल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज contain, charge increases, charge decreases. Total electrical charge contained by any element or atom due to electronegativity, due to electronegativity, due to electronegativity. अगर प्लस माइनस चार्ज दोनों के बीच डिस्टेंस कम है तो क्या होता है? स्टेबल होते हैं। ज्यादा डिस्टेंस मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा। ठीक है, और भी है। अगर कोई एलिमेंट, तन्मय, अगर कोई एलिमेंट अपने एटॉमिक स्टेट में है या फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? खड़े हो जाओ पहले। तुम एटॉमिक स्टेट या फ्री स्टेट से क्या समझते हो? फ्री स्टेट मतलब क्या होता है? फ्री स्टेट किसको बोलेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। अच्छा, तो वो फ्री स्टेट हो जाएगा। लेकिन एटम तो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, वो मूव कैसे करेगा? एटम तो बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, तो मूव करने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा मूव करने के लिए। मैं आपको बांध के रखूं यहां पे, मूव करोगे? कैसे मूव करोगे? सल्फर की एटॉमिसिटी तुम बोलो। अभी देखो जितने बैठे हैं एक भी रिवीजन करके नहीं आए हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया रहे तो। अच्छा, मैं रिवीजन करा रहा हूं उसके बाद भी ध्यान नहीं है, नहीं करके आया, चलो कोई बात नहीं, रिवीजन हो रहा है उसके बाद भी ध्यान नहीं है। एक झापड़ दूंगा। सल्फर की एटॉमिसिटी 3 बता रहा है। तो फास्फोरस की क्या होती है? फास्फोरस की पहले तो एटॉमिक नंबर बोलो। एटॉमिक नंबर भी नहीं याद होगा। भाई अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो उसकी एटॉमिसिटी 0 होती है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फास्फोरस का होता है 4, जो तुम लोग बोलो। सल्फर का होता है 8, S8 P4। ठीक है, P4 होता है ना, तो आपको -2 ही रखना है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है वहां पे आपको -2 नहीं रखेंगे, आप वहां चेंज करना पड़ेगा आपको। हाँ, जैसे H2O2 है,
H2O2 क्या बोलते हैं? H2O2 क्या होता है भाई? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? HOOH ना, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड एंड 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड, कॉर्नर पे रहेगा। बंद कर दूं? बंद नहीं हो रहा है। कौन सा लाए हो? बंद क्यों नहीं हो रहा? कौन सा लाए जी? अरे बंद तो होना चाहिए। चलो देखो यहां पर क्या होगा? -1 +1, -1 एंड अगर +2 की बात करता हूं तो डाइफ्लोराइड वाले केस में OF2 क्या होगा? तुम बोलो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीडेशन, अगर हम लोग माइनस चार्ज की बात करते हैं तो। सुपर ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, सुपर ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? ये क्या हो रहा था? कितनी होशियार हो तुम ना। ये क्या बना रही थी? सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला O3। O3 तो ओजोन होता है। हेलो, O3 ओजोन होता है। KO2, वेरी गुड। खड़े हो जाओ जरा। तो पर्सनल नहीं, पहले क्वेश्चन बताओ। KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? बंद नहीं हुआ क्या? बिना सेल कैसे बंद? वही तो बोल रहा हूं मैं, हो नहीं रहा। एक चले जाओ वहां पे, बोल दो बंद करना है उसको। चलो अब उसके बाद यहाँ पे हाँ क्वेश्चन कराता हूँ, अभी हो गया। कौन है? हाँ बोलो। चलो भाई एक क्वेश्चन है, MHTCT which of the following compound
exhibit maximum oxidation state of carbon। पहला ऑप्शन है CHCl3 HCHO चलो भाई बोलो फटाफट क्या होगा। What is the oxidation number of carbon in methanol? पहला है +4 -2 +2 and D 0। चलो बोलो, एक आंसर आ रहा है, ए बोल रहे हो, सभी लोग ट्राई करो। क्लोरोफॉर्म, वेरी गुड, ये होता है क्लोरोफॉर्म। तो इसमें कार्बन का X एज्यूम करो, हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो हो जाएगा +1 प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो है भाई यहां पे देखो x + 1 -3 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। यहां पर +2 दिख रहा है। HCHO क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2 इंटू क्या होगा +1, और क्या हो जाएगा कार्बन का हमको फाइंड ही करना है x, और +-2 इक्वल टू 0, तो +2 + x - 2 इक्वल टू 0, ये होगा ना, 0 हो जाएगा। उसके बाद CH3OH क्या होगा, 4 हाइड्रोजन, 4 -2, 2 मतलब +2, x इक्वल टू -2। अच्छा इसमें क्या होगा, C12 H22O11, कार्बन का फाइंड करना है, 12x हो जाएगा +22, और ये कितना हो जाएगा -2 होता है तो -22 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा ना। ये कैंसिल हो जाएगा और फिर उसके बाद 0 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका है, +2 ना, +2 दिख रहा है। फॉर्मल्डिहाइड बता रहा है HCHO। देखो अगर यहां पर स्ट्रक्चर से आप देखोगे तो यहां पर -2 होगा ना, और यहां पर क्या होगा +2। भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड की वजह से -1 +1,
दो बॉन्ड है तो फिर से -1 +1 मतलब -2 और यहाँ पे +2, यही होगा। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 1, तो +1 एंड -1, यहाँ भी +1 एंड -1, तो ओवरऑल कितना हुआ, 0 हुआ। ऐसे भी 0 ही आ रहा है, फिर HCHO क्यों बता रहा है वो। वही होगा, CHCl3 होगा, ये नहीं होगा। इसे बोलो, पहले मिथेनॉल का फॉर्मूला बताओ। कितना होगा, 0। मिथेनॉल क्या होता है मालूम है आपको, वो मिथेनॉल होता है गधो। OH जो होता है वहां पे ऑल लगता है, HCHO। 0 होगा। अरे भाई ए नहीं दिख रहा है क्या गधा, ए दिख रहा है सीधा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, BiO3 माइनस X इलेक्ट्रॉन माइनस Bi3 प्लस या +3 प्लस क्या हो जाएगा, 3H2O, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, 4 बताओ। अभी जो बच्चे लगातार बता रहे हैं वो थोड़ा अपना आंसर अपने पास रखेंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि बाकी लोग मैं देख रहा हूं अपने माइंड में रखो, जो आपसे पूछे तो बताओ। नहीं तो ऐसे क्या हो रहा है कि 3-4 बच्चे ही बता रहे हैं ना, बाकी लोग मजे कर रहे हैं, सोच रहे अरे हमसे पूछ ही नहीं रहे, हमारा टाइम ऐसे ही जा रहा है। खास करिए जिसका आंसर होगा वो हाथ ऊपर करेगा लेकिन बोलेगा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अच्छा BiO3 माइनस, जब हम आपको चार्ज बैलेंसिंग सिखा रहे थे इलेक्ट्रॉन मेथड से या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो आपको बताया गया था कि चार्ज बैलेंसिंग आशी क्या होगा, +6 +3 +4 एंड D -3। सभी लोग आंसर करेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, जिससे पूछो वो बताएगा। अब इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, आपको मालूम है। अगर ये नहीं आया तो फिर क्या आएगा आपको। एसी जाओ यार, बंद करो जरा, रिमोट है यहाँ पे नहीं। क्या हुआ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, ठीक है 20।
stated Ag2 बताओ भाई। +5 क्या हुआ? 3 कैसे आएगा? अरे कैल्शियम को x यहाँ पे ज़ूम करो। किसका फाइन करना था? हाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। 3 × +2 +6, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2x हो जाएगा। 2x और -8 एक ला बताता हूँ। ये 3 × +2 प्लस यहाँ पे 2x हो जाएगा, उसका फाइन करना था, प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 × -2 = 0। 6 + 2x -16 = 0, तो 2x - 10 = 0। ये हो जाएगा 10। x = क्या होगा? बताओ। ए बताओ भाई क्या होगा? हो गया। चलो अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ x, y and z are +3 +5 -2 respectively. Identify the possible formula.
y2 x z3 का ट्वाइस। x3 x3 y4 बताओ भाई, ये होगा। वेरी गुड। क्या हो रहा है इधर? ये देखो यहाँ पे कितना आएगा, +1 प्लस पोटेशियम का कितना होता है, +1। पोटेशियम मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? पोटेशियम -1 हो ही नहीं सकता। फोर इंटू -2 = 0, +1 प्लस x -8, तो x -7 = 0, x = +7। वहां पर क्या आएगा, MnO2, ये +4 आएगा। यहां पर देखो कोई कंपाउंड है, इधर देखो x, y और z, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, +5 और -2। ठीक है, तो बोल रहा है कि फॉर्मूला क्या होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो x3 होना चाहिए ना, और यहां पर क्या होगा, x3 कहां पर दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद z का -2 दिख रहा है, यहां पे रखो, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू कितना 5 प्लस 12 इंटू -2 कितना हुआ, नहीं ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा है ना, वो एटम थोड़ी बोल रहा है, तो हमने उसकी वैल्यूज रखी यहां पे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन है। ये अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं। What are the respective oxidation states of sulfur atoms numbered (1 to 4) in tetrathionate आयन। क्या होता है टेट्राथायोनेट, बहुत ध्यान से देखना। ऑक्सीजन, सल्फर,
+5। सर ऑप्शन बी। चलो तुम आ जाओ, बहुत बातें हो रही, आ जाओ बताओ इसको कैसे होगा। चलो मैं बताऊंगा ना, नहीं आएगा तो आ जाओ, मैं बता रहा हूं, आ जाओ भाई, सीखो, एग्जाम देना है, ऐसे टाइम पास करने से काम नहीं चलेगा। पढ़ने वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, आप वो बना के बैठे रह जाओगे। क्या हुआ? वो रिमोट लेके आया कि नहीं अभी तक? कोई गया था ना रिमोट लाने के लिए? कोई नहीं गया था? चलो बताओ, नहीं आएगा तो बताऊंगा, डोंट वरी, मैं बताऊंगा। चलो चलो तो सही, वहां पर आ जाएगा ना, पहुंचो। तुम बताओ, चलो क्या होगा? What is that 1 to 4 n? एम नहीं है, 1 to 4 इन लिखा है। आपके प्लीज सुधारो। टेट्राथायोनेट। क्या तुम्हारा है? चलो तुम बताओ। मैं गलत है सर। गलत आप है? बोलो राइट है, फिर बी ना, एक सेकेंड, राइट है। सभी लोग ध्यान से देखो, वेरी गुड। आगे का नहीं आता। अरे आगे तो आसान है, कैसे? अरे करना ही नहीं कुछ। देखो, आपको पता है कि ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पर डबल बॉन्डेड है तो -2 + 2, यहां भी वही होगा, -2 + 2 + 2 + 2 कितना? +4 हुआ। सल्फर सल्फर सेम एटम में कोई चार्ज डिफरेंस नहीं होता, आप जानते हो। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, -1 + 1 मतलब ओवरऑल +5 आया। अब सल्फर सल्फर पे कोई चार्ज नहीं होता, यहां पर 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा, और यहां भी वही सेम कंडीशन यहां वाली होगी। कहां पे? हाँ तो क्या हुआ माइनस है तो? एक माइनस चार्ज, सिंपल है, -1, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 तब भी रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। गधे जाओ लेके आओ ना। हाँ जाओ लेके आओ, एक लोग रिमोट लेके आओ, जाओ तुम जाओ लेके आओ।
What is change in oxidation number in बताओ। चलो आ जाओ, बताओ। सॉल्व करके बताओ वहीं पे फटाफट। बताओ। In the following redox reaction, Cl2 plus 2OH minus सी होगा। आशी आ जाओ, ये आंसर तुम्हें बताना है। चलो
चलो भी साइलेंट हो जाओ। पेपर जो भी है रखो उसको बैग में, रख दो भी रखो, पेपर अंदर रखो। चलो क्वेश्चन बताओ। बोलो। कोरल बैच है, गलत बैच में आ गया, जीरो आया भी नहीं। इसका आंसर बोलो क्या होगा, सभी लोग ट्राई करो। किसको?